हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 43 12 अक्टूबर 2020 के लिए। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। बेलन के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर भी बेलन के आयतन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पहला क्या है इसमें कि बेलन के बारे में पूर्व ज्ञान हमारा क्या था। बेलन के बारे में हमने जान लिया था बेलन एक कैसी आकृति होती है। इस तरीके की एक आकृति होती है, ठोस आकृति होती है, 3D होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। वृत्त का क्षेत्रफल हमने पता है क्या होता है, आयतन और प्रिज्म की समझ, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि बच्चों आप जानते हैं कि किसी त्रिविमीय पदार्थ का आकृति द्वारा स्थान जो घेरा जाता है उसका मात्रा का माप उसका आयतन होता है, ठीक है। जो मतलब कि स्थान घेरती है 3D आकृति या कि त्रिविमीय आकृति, जो भी स्थान घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। आयतन को हम धारिता भी कहते हैं, ठीक है। आयतन हो या धारिता बात एक ही होती है, ठीक है। बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वृत्ताकार होता है, ठीक है। इसका आधार जो है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। बेलन का आयतन हम किस तरीके से निकालते हैं, देखिए बेलन का आयतन जो होता है इसे बी से डिनोट भी करते हैं। आधार का क्षेत्रफल, ये जो है यहाँ पर एक वृत्त बन रहा है, इसका क्षेत्रफल और गुणा में इसकी ऊंचाई, ठीक है। ये जो जगह घेरेगा वो किस हिसाब से घेरेगा कि यहाँ से जो इसका ये गोलाई में है आयतन, इसका और इसका जो क्षेत्रफल है, सॉरी इसका क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई में कितना इसको घेर रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कि इसका आयतन क्या हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर गुना में एच। सीधा सीधा हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ये जो इकाई है इसकी हमेशा घन मात्रक में होगी। आयतन की इकाई जो होती है वो किस में होती है, घन मात्रक में होती है, ठीक है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं हमारे पास। पहला उदाहरण है कि एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है, ठीक है, बेलनाकार इस तरीके से। अब यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये इतनी ऊंचाई तक भरा जा रहा है, तो उस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार करना होगा। अगर हम एक का आयतन निकाल लें तो 250 से गुना करके हमें पता चल जाएगा कि कितना सूप तैयार करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या आपको दे रखी है, ये हमारे पास व्यास था, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, 2 से भाग दे दिया, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई, ठीक है। इसकी ऊँचाई हमें पता है, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि सूप का एक बेलनाकार कटोरे में है इसलिए कटोरा सूप का आयतन, एक कटोरा सूप का आयतन जो है वो इस तरीके से निकलेगा, बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच हम फॉर्मूला लगाएंगे, सारी वैल्यूज़ रख के हमें जो आंसर मिला है एक कटोरे के लिए वो कितना है, 154 सेंटीमीटर। ऐसे कितने रोगी हैं हमारे पास, 250। तो ठीक है, 250 के लिए आयतन जो होगा वो इस तरीके से निकल जाएगा। 250 से अगर एक को हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना हमें सूप बनाना होगा डेली। अब अगला प्रश्न है इसी में कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है, ठीक है। ये इसकी आकृति है। इधर पेंसिल का व्यास जो है वो 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास जो है वो है 1 मिलीमीटर। ये अंदर ग्रेफाइट है, ये बाहर जो है लकड़ी का बना हुआ है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आकृति आपको समझ में आ रही है, इस तरीके से ये आकृति है, ठीक है। ये वाली आकृति है, अंदर ग्रेफाइट है और बाहर ही लकड़ी का बना हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पेंसिल के एक बेलन के रूप में है, पेंसिल जो है वो बेलन के रूप में है। आपने देखी होगी पेंसिल बेलन जैसी ही होती है। लकड़ी का एक बाहरी बेलन है और उसके लिए हमने त्रिज्या कैपिटल आर से मान लिया है। ग्रेफाइट एक आंतरिक बेलन है तो उसकी त्रिज्या स्मॉल आर से ले ली है। पेंसिल की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर की, मतलब एच जो है हमारे पास 14 है, तो कैपिटल आर है जो हमारा वो 3.5 मिलीमीटर का हो गया। उसको सेंटीमीटर में बदला तो
0.35 आ गया। ठीक है, ये किस तरीके से आया है, 10 से डिवाइड करके आया है। जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब जो स्मॉल r हो गया वो 1/2 मिलीमीटर हो गया, तो जब इसको डिवाइड किया तो 0.5 मिलीमीटर, और इसको चेंज किया तो हमारे पास आ गया 0.05 सेंटीमीटर। ठीक, अब ग्रेफाइट का आयतन जो है वो किस तरीके से निकलेगा, ग्रेफाइट का आयतन πr² होगा। ठीक, सारी वैल्यूज़ हमने रखी तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है कि लकड़ी का आयतन क्या होगा। लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, पेंसिल का कुल आयतन निकालेंगे और इसमें से ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लकड़ी का आयतन। ठीक, तो ये हमने रूल लगा लिया यहाँ पर। इसमें से πh अगर हम यहाँ पर लेंगे कॉमन, ये ले लिया हमने, तो हमारे पास बचेगा अंदर कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी हैं, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड हुई है इसकी, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लकड़ी का आयतन आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमारे लिए अभ्यास प्रश्न भी हैं। पहला प्रश्न है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। फर्स्ट जो है वो है लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का बॉक्स है, डिब्बा है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और ये किस तरीके का है, एक घनाभ के तरीके का है। और सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है, और जिसकी हमें, इन दोनों की हमें क्या बताना है, किस डिब्बे की धारिता अधिक है, मतलब किसका वॉल्यूम, किसका आयतन अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, एक घनाभाकार है और एक कैसा है, बेलनाकार। देखिए यहाँ पर हमने आकृति बना ली है। एक डब्बा इस तरीके का है, एक डब्बा इस तरीके का है। ठीक है, इसमें दे रखा है L हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, B हमें 4 सेंटीमीटर, H हमें 15 सेंटीमीटर दिया है। घनाभाकार डिब्बे का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H होता है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हमने रख दी L B H की, और हमारे पास आंसर कितना आया, 300 सेंटीमीटर क्यूब, 300 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है वो जो बेलनाकार है उसके लिए हमें व्यास दिया था 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमने निकाल ली 7/2 हो गई। ठीक, अब उससे H हमें दिया था 10 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार डिब्बे का आयतन हमें निकालना है, वो क्या होता है, πr²h। सारी वैल्यूज़ हमने लिखी, यहाँ से 2 से इसको काटा 5 बार कट गया, फिर 2 से इसको काटा 11 बार कट गया, एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा है वो है ये, देखिए यहाँ बचा हमारे पास 11 गुना 7 गुना 5। ठीक, अब इन सबको जो गुना करके आया वो आया हमारा 385 घन सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि किसकी धारिता जो है वो अधिक है, यानी कि आयतन किसका अधिक है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये 385 और ये 300 सेंटीमीटर क्यूब है, तो किसकी अधिक है, बेलनाकार वाले की अधिक है। तो इसका मतलब जो है कि बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है, और कितनी अधिक है, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, इसका मतलब 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है, देखिए अगला प्रश्न हमारे पास इस तरीके से है। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई जो है यानी कि ऊंचाई जो है वो 35 सेंटीमीटर है, तो पाइप का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमने आकृति बना ली है पाइप की, कुछ इस तरीके से बनेगी। ये जो है बाहरी व्यास है 28 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास ये 24 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई हो गई है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कैपिटल D से ले लिया है जो बाहरी व्यास है, और कैपिटल R से ले लिया है जो इसकी बाहरी त्रिज्या है। ये स्मॉल d से मैंने ले लिया जो आंतरिक व्यास है, और इसकी आंतरिक त्रिज्या हो गई स्मॉल r से 12 सेंटीमीटर। ठीक, जो इसकी ऊंचाई है यानी कि h है वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर है। अब लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आयतन हम कैसे निकालेंगे, हमें लकड़ी का आयतन निकालना है। इसका मतलब हम अगर बाहर वाले में से और इस अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ ये मिल जाएगा बाहर वाला। तो यहाँ पर हमने रख दिया πr² माइनस स्मॉल r²h। ओके, अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो πh हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर क्या बचा, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। सारी वैल्यूज़ जब हमने रखी तो इस तरीके से हमारे पास आया है ये। ठीक है, तो ये आ गया 7 से हमने काटा है कि 35 को काटा है, 7 पंचे 35 कट गया है ये इस तरह। अब इसको जब से हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास ये। ठीक, अब ये आ गया जब सॉल्व करने के बाद 110 गुना में 52, और आंसर आया हमारा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।